रजब का महीना शुरू हो गया, अब आपको सोशल मीडिया पे जो है ना रजब के वजीफ़े मिलना शुरू हो जाएंगे। रजब के महीने में ये वजीफ़ा कर लो, ये टोना टोटका कर लो, ये अमल कर लो। मेरे अजीज़ भाइयों, पहला अमल जो हमें रजब के महीने में करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, साहबा फरमाते हैं कि रजब का महीना शुरू होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब के और शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, हमें रमज़ान नसीब फ़रमा। अल्लाह के नबी को क्या ज़रूरत थी दुआएं मांगने की, हुजूर तो बख्शे बख्शाए, हुजूर के सदक़े में तो सारी कायनात बनी, अल्लाह के महबूब, तमाम पैगंबरों के सरदार। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये दुआएं मांगकर उम्मत को तालीम दी कि देखो, रमज़ान को पाने की दुआएं मांगो। दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिल गया। ये जो ज़मीन के नीचे जा चुके हैं ना, कब्रों के नीचे जितने भी हमारे लोग दफन हैं, इनसे पूछा जाए, अगर इनसे बात पॉसिबल हो सकती, इनसे पूछा जाता कि तुम क्या चाहते हो, तो ये कहते रमज़ान का 1 मिनट मिल जाए, बस रमज़ान का 1 दिन मिल जाए, रमज़ान का 1 घंटा मिल जाए। अभी हमें नहीं मालूम कि रमज़ान की कदर क्या है, तो अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि नहीं मालूम कि हमारी ये आती हुई सांसें कब रुक जाएं, हमें नहीं मालूम कि ये ज़िंदगी की डोर कब टूट जाए, हमें नहीं मालूम कि हमारी अब कितनी सांसें बाकी रह गई हैं, नहीं मालूम कि हम रमज़ान तक ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कितने लोग ऐसे थे जो हमारे साथ पिछले महीने थे, आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। तो पहला काम जो करना है वो रमज़ान को हासिल करने की दुआ अल्लाह से मांगनी है कि अल्लाह, रजब तक तो मैं आ गया, बस ये रमज़ान और नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सहाबा इकराम दुआ मांगा करते थे और बुज़ुर्गों के बारे में लिखा है कि 6 महीने पहले रमज़ान से वो रमज़ान को पाने की अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू फरमा देते थे। तो पहला काम रमज़ान को पाने की अल्लाह से दुआ मांगनी है। दूसरा काम, अपनी इबादतों को बढ़ा दीजिए। अभी से इबादत करने की आदत अपनी बढ़ा दीजिए। 5 वक्त की नमाजें वो तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं ही, उसके अलावा अपनी इबादतों को बढ़ाइए, नफली नमाज़ों को बढ़ाइए, नफली रोज़ों को रखिए, अपनी इबादतों को अभी से इबादत की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, अभी से इबादतों की प्रैक्टिस, दुआ में खूब वक्त सर्फ कीजिए। आपको पता है ना, जितना बड़ा मेहमान घर पे आ रहा होता है उतनी ही ज़बरदस्त तैयारियां उसके वेलकम के लिए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए की जाती है। तो रमज़ान ये तो तमाम महीनों का सरदार है, तो इसकी तैयारी भी पहले से करना चाहिए। जब रमज़ान का महीना आए तो हम पहले से फिट हों, इबादत के लिए एकदम रेडी हों। हमें नफल नमाज पढ़ने की आदत हो, तहज्जुद में उठने की आदत हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की तैयारी रजब का महीना शुरू होते ही फरमा देते थे। तो हमें क्या करना है, रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, दूसरा काम। तीसरा काम, कुरान मजीद की तिलावत। रमज़ान का महीना चला गया था, जैसे ही ईद वाला दिन आया था हमने कुरान मजीद को बंद किया था। महीनों गुजर गए, रजब का महीना शुरू हो गया, 10 महीने तकरीबन गुजर गए। अब कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दो कि जब रमज़ान का महीना आए तो हम कुरान मजीद पढ़ने के आदी हो चुके हों। 1 पारा पढ़ना कोई हमारे लिए मुश्किल ना हो। कुरान मजीद की तिलावत अभी से शुरू कर दो, पाव पारा, आधा पारा, 1 पारा अभी से पढ़ना शुरू करो, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो हम कुरान मजीद पढ़ने में एकदम परफेक्ट हो चुके हों, हमारी आदत बन चुकी हो कुरान मजीद पढ़ना। तो ये 3 काम हम अभी से शुरू कर दें। और चौथा अहम काम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी इबादत साबित हैं, नमाज, रोज़ा, कुरान, सदका, है ना, ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, जितनी भी इबादत के काम हुजूर से साबित हैं, उनके अलावा जो इधर उधर के काम हैं, ये वजीफ़ा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इन तमाम चीज़ों से बचिए। तो ये 4 काम हैं जो रजब के महीने में हमें शुरू कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये चारों काम आपको समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।